हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल एनालिस्ट पोस्टमार्टम, जहां हम करते हैं हर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बारीकी से पोस्टमार्टम। तो दोस्तों, सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाइयाँ आप सबको। पूरे देश में ये बहुत ही एक हर्ष और उल्लास से ये फेस्टिवल मनाया जाता है देश के हर भाग में, तो आप सबको इसकी बधाई। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे, किसी स्टॉक की बात नहीं करेंगे, किसी मार्केट की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे हेल्थ चेक की। जी हाँ, हम बात करेंगे फाइनेंशियल हेल्थ चेक की। कुछ ऐसे 10 साइंस की बात करेंगे जो हम बिना किसी टेक्निकल्स के, बिना किसी फंडामेंटल्स के खुद अपने आप साइंस का पता लगा सकते हैं कि क्या हम फाइनेंशियली गुड प्लेस में हैं या मॉडरेट प्लेस में हैं या बैड प्लेस में हैं। तो ऐसे कुछ 10 इंडिकेटर्स की बात करेंगे, कुछ 10 पैरामीटर्स की बात करेंगे, जिसको अगर आप अपने पोर्टफोलियोज, अपने फाइनेंशियल स्टेटस से मैच करके देखेंगे तो आप अज्यूम कर पाएंगे कि क्या मैं सही जगह पे हूँ, फाइनेंशियली स्टेबल हैं, फाइनेंशियली गुड प्लेस पे हैं, या फाइनेंशियली हम स्ट्रगल कर रहे हैं। क्योंकि यूजुअली एक सैलरीड पर्सन की प्रॉब्लम क्या होती है, उसके जो खर्चे इतने बंदे होते हैं कि जैसे उसका जो रूटीन लाइफ होती है, मंथली लाइफ होती है, वो पे चेक्स टू पे चेक्स पे डिपेंड होती है, जिसमें वो ये भूल जाता है कि उसको क्या क्या चीज़ें प्लान करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए। तो ये 10 पैरामीटर्स अगर आप चेक रखेंगे अपने फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर, तो आप एक रफ एस्टिमेट ले पाएंगे कि आप फाइनेंशियली कहाँ पर हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है वेरी लिटिल और नो डेट। तो वेरी लिटिल और नो डेट से मतलब ये है कि हर सैलरीड पर्सन यूजुअली कहीं ना कहीं पे एक डेट में होता है, या तो वो यूजुअली होता है कार लोन या हाउस लोन, जो कि एक सैलरीड पर्सन अवेल करता है अपनी, या फिर थर्ड होता है पर्सनल लोन, कि उसके कुछ स्पॉन्टेनियस एक्सपोनेंशियल खर्चा आए, ट्रैवल खर्चा आ गया, कुछ हेल्थ के खर्चे आ गए, जिसकी वजह से वो पर्सनल लेता है। तो ये 3 टाइप के डेट होते हैं। तो मोटा मोटा आप अपने पोर्टफोलियो में देखिए, आपकी जो नेट इनकम है, जो आप हर महीने अपने घर ले जाते हैं, उसका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 28% वो डेट होना चाहिए। अगर 28% से ऊपर का डेट आप पे कर रहे हैं मंथली बेसिस पे, तो वो एक वार्निंग का साइन हो सकता है कि, क्योंकि अगर आप 28% से ऊपर का डेट पे कर रहे हैं अपनी नेट मंथली इनकम में, तो उसके बाद आपके मंथली खर्चे हो गए, और मंथली खर्चों के बाद आपके जो सेविंग्स चल रही होंगी, तो वो कहीं ना कहीं जाके अल्टीमेटली आपको स्ट्रेच आउट कर देंगे, और एंड ऑफ द मंथ आप बिल्कुल जीरो पे खड़े होंगे। तो इसलिए कोशिश करिए कि आपका जो डेट है वो 28% से लेस हो। तो मान लीजिए अगर आपकी 1 लाख टेक होम सैलरी है, तो आपका जो मैक्सिमम डेट होना चाहिए वो 28,000 पर मंथ से ऊपर नहीं हो। और मैक्सिमम जो अगर उसके ऊपर भी है तो 36 आपकी डेड ऑन लिमिट होनी चाहिए। उसके ऊपर 36% के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए आपका डेट। तो पहला साइन ये है। तो आप अपने प्रोफाइल में, अपने पोर्टफोलियो में देखें, अपना मंथली डेट के हिसाब से देखें कि कहाँ स्टैंड करते हैं। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट साइन रहता है वो है कि आप देखिए कि आर यू एबल टू पे योर मंथली बिल्स ऑन टाइम। जो आपके मंथली खर्चे हैं, क्या आप उनको टाइमली पे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। कि ऐसा तो नहीं कि आपकी कोई ईएमआई आ रही है, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है और आपके पास वो पैसा इकट्ठा ही नहीं है, तो आप उसको 1 महीने 2 महीने टाल रहे हैं। तो अगर ऐसा सिनेरियो आ रहा है तो मतलब आप कहीं ना कहीं फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड हैं। तो आप ये चेक करिए कि क्या आप अपने मंथली बिल्स टाइमली पे कर पा रहे हैं। मंथली बिल से मतलब है कि आपके रूटीन खर्चे नहीं, जो कोई एक लमसम, जैसे बच्चों की फीस हो गई, या आपकी कोई LIC की पॉलिसी हो गई, LIC की EMI हो गई, तो इस टाइप के जो वन टाइम खर्चे आते हैं वो क्या आप इजीली पे कर पा रहे हैं। तो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब यू आर स्ट्रेच आउट। तो आप अपना सेविंग्स अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं ऑन अ मंथली बेसिस। तो उसका सबसे अच्छा खर्चा क्या होता है कि आप SIP की तरह वो पैसा इकट्ठा करें। अगर आपको मालूम है कि आपको साल के लाख रुपए अगर आपको मालूम है कि साल का लाख रुपए आपको अपना प्रीमियम पे करना है पॉलिसी का, तो आप उसको SIP की तरह इकट्ठा करें मंथली बेसिस पे 8,000 रुपये, जिससे कि वो एक टाइमली आप वो पैसा इकट्ठा कर पाएँ और आपके ऊपर लास्ट में कोई स्ट्रेच ना आए। तीसरा इंडिकेटर जो है वो है एडिक्वेट इमरजेंसी फंड। तो आपका जो इमरजेंसी फंड होना चाहिए, आपके पास कम से कम 6 महीने का कॉर्पस होना चाहिए, कि इनकेस आपकी जो सोर्स ऑफ अर्निंग्स हैं वो अगर ब्लॉक्ड हो जाए किसी वजह से भी, तो 6 महीने आपको कोई दिक्कत ना हो अपने रनिंग एक्सपेंसेस मीट करने के लिए। तो
यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके कभी भी कोई भी इमरजेंसी आपकी लाइफ में आ सकती है, मेडिकल इमरजेंसी, इकोनॉमिक क्राइसिस, अर्निंग क्राइसिस, तो उन सब के लिए आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए कम से कम 6 महीने का। तो जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं महीने के इंटू 6 उतना पैसा आपके पास होना चाहिए, और वो यूजुअली आपका कोई इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं बल्कि कोई डेट या से FD हो गए, कोई डेट फंड टाइप से हो गए जिसको आप कभी भी इनकैश करा सकें, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम ना हो उसमें बिल्कुल भी। चौथा पॉइंट है कि आप केवल एक ओवरव्यू लें कि जो आपकी नेटवर्थ है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। सो नेटवर्थ से मतलब क्या हो गया? नेटवर्थ से मतलब क्या हो गया कि जो आपकी सेविंग्स हैं, जो टोटल सेविंग्स हैं, अगर मान लीजिए पिछले साल तक आपकी ओवरऑल सेविंग्स फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए है, तो इस साल वो 10 लाख से बढ़कर कुछ एक्स अमाउंट ऊपर तक गई कि 11 या 12 या 13 लाख तक या 15 लाख आपकी वो सेविंग हुई या नहीं हुई। अगर वो ईयर ऑन ईयर नहीं बढ़ रही है तो इट मीन्स कि आप सेव नहीं कर रहे हैं। दूसरा, आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो इन्वेस्टमेंट्स ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पहला तो ग्रो इन द सेंस कि आपने जो इन्वेस्ट किया है वो अमाउंट बढ़ा नहीं बढ़ा, कि अगर आपने अभी तक आपके टोटल इन्वेस्टमेंट सपोज 15 लाख के हैं तो इस साल आपके टोटल इन्वेस्टमेंट्स 15 लाख से बढ़ के 17 लाख या 18 लाख या 20 लाख हुए या नहीं हुए। और अगर इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रहे हैं तो उन इन्वेस्टमेंट्स पे जो रिटर्न आ रहा है वो ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि आपके जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हैं वो एडिक्वेट ना हो, आप पैसा तो निकाल रहे हैं, लगा भी रहे हैं, लेकिन आपको रिटर्न प्रॉपर्ली ना मिल रहा है ईयर ऑन ईयर, तो वो एक बेंचमार्क आपको एनुअली रिव्यू करना चाहिए। तो अगर वो ग्रो कर रहा है तो इट मीन्स यू आर इन अ गुड शेप। नेक्स्ट इंडिकेटर है कि आपको हमेशा अपने बजट का ओवरव्यू होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि जो आपके एक्सपेंसेस हैं उसका बजट क्या है और आप उसको प्रॉपर्ली मैनेज कर रहे हैं और एक्सीड नहीं कर रहे। मान लीजिए अगर आपकी कोई वैकेशन आपको प्लान करनी है फैमिली के साथ में, तो बहुत ज़रूरी है आपको वो करना चाहिए, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि मेरा बजट उस वैकेशन क्या है। 1 लाख रुपए है, 1.5 लाख रुपए आपकी कैपेसिटी के बेसिस पे, और उस एक्सपेंडिचर को आप प्रॉपर्ली प्लान करें, प्रॉपर्ली उसके लिए सेव करें और उसको एक्सीड बिल्कुल भी ना होने दें। उससे होएगा क्या कि यूजुअली आजकल देखा गया है कि मैक्सिमम जो पर्सनल लोन्स आजकल लिए जा रहे हैं वो या तो क्रेडिट कार्ड को रीपे करने के लिए जा रहे हैं या फिर आपके जो वैकेशंस हैं उसकी खर्च को पे करने के लिए जा रहे हैं। तो क्योंकि उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो आप लोग अपने बजट पे स्टिक करें और इस पे बिल्कुल भी एक्सीड ना करें, इसकी कोशिश रहनी चाहिए। तो अगर आप उसको एक्सीड नहीं करें तो यू आर इन अ वेरी गुड शेप। नेक्स्ट इंडिकेटर है दैट यू आर सेविंग फॉर रिटायरमेंट। आप एक छोटा अमाउंट अपनी सैलरी से हर मंथ रिटायरमेंट के नाम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं रेगुलरली, और उस इन्वेस्टमेंट को आप बिल्कुल भी नहीं छेड़ रहे, बिल्कुल भी नहीं देखें कि क्या हो रहा है। अगर वो इन्वेस्टमेंट सही जगह पे आप कर रहे हैं, आप किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं या आप कोई अच्छा ETF ले रहे हैं या कोई बॉन्ड ले रहे हैं, वॉटएवर इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, लेकिन वो रिटायरमेंट के नाम से सेपरेट होना चाहिए। और उसमें आप ये नहीं कि आप 2 साल 4 साल 5 साल बाद उसको इनकैश करा लें, उसको रिटायरमेंट तक आपको कैरी करना चाहिए। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो दैट्स अ वेरी गुड साइन। नेक्स्ट इंडिकेटर है कि यू हैव मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग्स। तो यूजुअली एक सैलरी क्लास की लाइफ में एक ही सोर्स ऑफ फंडिंग होती है, तो लेकिन अगर आप किसी तरीके से मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग बना सकें तो वो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि आप एक डिपेंडेंसी नहीं रहे कि अगर कल को आपकी जॉब पे इनसिक्योरिटी आई तो आपको फिर नेक्स्ट का सोचना पड़े। आपके पास एक कुछ बैकअप प्लान होना चाहिए। यदि आप और आपकी वाइफ दोनों वर्किंग हैं, उसकी सेविंग्स आप अकॉर्डिंगली करें कि आपका बैकअप प्लान रहे कि अगर किसी एक की जॉब पे भी कोई इशू आता है तो दूसरे से वो बैकअप रहे और चलता रहे, या फिर कोई और सोर्स ऑफ फंडिंग आपके पास हो। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट इंडिकेटर है दैट यू हैव अ क्लियर फाइनेंशियल गोल। आपके पास अपना फाइनेंशियल गोल मालूम होना चाहिए कि आपका क्या फाइनेंशियल गोल है, कि आपको मकान खरीदना है या आपको अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए इकट्ठा करना है या आपको उनकी शादी के लिए इकट्ठा करना है। आपके पास गोल होना चाहिए, तभी आपको मालूम होगा कि आपको कितना अमाउंट चाहिए और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप सेविंग शुरू करें उसके लिए। अगर आपके पास गोल नहीं होएगा, आपको मालूम नहीं है कि आपको खर्च इकट्ठा कितना करना है, तो आप कभी भी उस गोल को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपके पास क्लियर फाइनेंशियल गोल होना चाहिए कि आप क्यों इकट्ठा करना चाहते हैं, क्या रीज़न है उसका, या फिर आपका रिटायरमेंट का है, तो आप अकॉर्डिंगली उसको प्लान करें। नेक्स्ट स्टेप है कि आप अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए ज़रूर इन्वेस्ट करें। आप ज़रूर एजुकेट होइए, उसके लिए थोड़ा सा एक अमाउंट अपने ऊपर खर्च करिए ताकि आप फाइनेंशियल एजुकेशन ले सकें।
ये हमारी एजुकेशन सिस्टम का ड्रॉबैक है कि हमें फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में कहीं भी नहीं बताया जाता कि कैसे, क्या सही तरीका है, क्या गलत तरीका है। हमें तो आप ज़रूर अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पर इन्वेस्ट करें, जिससे आपकी नॉलेज बढ़े और आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें सही इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू। और नेक्स्ट जो है, बड़ा आपके अंदर सेंस ऑफ फाइनेंशियल पीस होना चाहिए। आपके मन में, आपके दिमाग में एक सेंस ऑफ पीस होना चाहिए कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, सिक्योर हैं। हमेशा आपके दिमाग में अगर हलचल चल रही है कि क्या होगा, कल सैलरी नहीं आई तो क्या होगा, या कल हमारे खर्चे आ रहे हैं उसका, अगर आपको वो सोचना पड़ रहा है रेगुलर बेसिस पे, तो इट मीन्स आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस्ड हैं फाइनेंशियली। तो ये एक बहुत ही स्पिरिचुअल तरीका मान सकते हैं अपनी पोजीशन को जज करने का। नेक्स्ट इंडिकेटर है कि आप अपनी मंथली सैलरी से एक हिस्सा ज़रूर सेविंग करें, उसको इन्वेस्ट करें, ताकि एक स्मॉल अमाउंट मिलके वो एक बड़ा अमाउंट बन सके आने वाले टाइम में। लेकिन अगर आप मंथली इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप सोचते हैं कि नहीं ठीक है मैं एक साथ लमसम में इन्वेस्ट कर देंगे, तो देखिए वो कभी हो नहीं पाता है, क्योंकि खर्चे कुछ ना कुछ आते रहते हैं, और जिसकी वजह से एक आप एयर में देखेंगे कि आपने कुछ इन्वेस्ट किया ही नहीं है, कुछ अपने टैक्स लाइबिलिटीज़ के छोड़ के। तो अगर आप मंथली उसको इन्वेस्ट करेंगे तो आपका रूटीन सेट रहेगा, आपके खर्चे उस अकॉर्डिंगली अलाइंड रहेंगे और आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर चलता रहेगा। एंड लास्ट इज यू हैव अ प्रॉपर इंश्योरेंस। आपके पास एक प्रॉपर इंश्योरेंस होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी फॉर योर हेल्थ, फॉर योर लाइफ। अगर ये सारे पैरामीटर्स आपके पास हैं, आप इन पॉइंटर्स पे अपने आप को जज करके देखिए। अगर आपको लगता है कि इन सभी पॉइंटर्स पे आप अच्छे से स्टेबल हैं और अच्छा कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप बहुत ही फाइनेंशियली स्टेबल हैं और आप अच्छा जो करना चाहिए एक बीइंग अ सैलरीड पर्सन को, वैसा आप मैनेज कर पा रहे हैं अपने फाइनेंशियल्स को। लेकिन अगर किसी पॉइंटर्स पे आपको लगता है कि नहीं ये टिक बॉक्स मेरा नहीं हो रहा है, देन आप उन पैरामीटर्स पे काम करें और उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपने चैनल अभी भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि मेरे वीडियोस आप तक पहुंच सकें रेगुलरली और हम और आप मिलके हम ग्रो कर सकें। थैंक यू।